जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो खबर हमने आपसे शेयर की कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $2 अरब जो कर्जा दिया था वो वापस मांग लिया और पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि वो कर्जा वापस कर दे। इसकी जाहिर है कि दो इंप्लीकेशंस हैं, एक इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं और एक हमारे जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के उस हवाले से इंप्लीकेशन है। जो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और इन मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो अशफाक साहब, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? हम पहले ही $1 अरब वक्त से पहले सऊदी अरब को वापस कर चुके हैं चीन से लेके, और अब तैयारी कर रहे हैं कि $2 अरब मजीद जो सऊदी अरब से कर्जा लिया था वो वापस करने जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? थैंक यू वेरी मच कामरान एंड राना साहब। देखिए, एक्चुअली डेवलपमेंट तो कोई अच्छी नहीं है और ये शोकेस डिपॉजिट था जिसका हमने कहीं के कर्जे में अपना जिक्र नहीं किया था। और जो अभी हम इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट लेते हैं उसमें ये $4 बिलियन, जिसमें $2 बिलियन यूएई के भी शामिल है, वो शामिल नहीं है और वो आपके रिजर्व में भी शो किए जा रहे हैं। आपको ये पता होगा, मेरा ख्याल है राना शहबाज साहब की एक स्टोरी कुछ दिनों पहले छपी थी कि आपके जो ट्रू रिजर्व हैं वो सिर्फ 2.2 बिलियन के करीब रह गए। और अगर आपने देखा होगा कि आपके जो 29 अक्टूबर की जो डिटेल आई है उसमें जो रिजर्व हैं आपके वो $12.18 बिलियन हैं जो गवर्नमेंट रिजर्व है और $7.2 बिलियन के करीब जो है वो प्राइवेट बैंकों में रिजर्व। और अगर आप उनको देखें उसमें से $5.8 बिलियन गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ये बोरो बैक कर लिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर आप नेट पोजीशन बनती है और अगर सऊदी अरेबिया ने भी वापस ले लिए आपसे तो टोटल आपके पास सिर्फ मेरा ख्याल है $4 बिलियन के रिजर्व रहेंगे इंक्लूडिंग यूएई की शोकेस। तो मैं ये $12 बिलियन का जो हमारे पास जो चीजें नजर आ रही हैं मैं समझता हूं उसमें काफी बड़ी आपको एक डेंट पड़ेगा। सऊदी अरेबिया का आपका 3.2% पे जहां तक मेरी नॉलेज है वो आपका अच्छा इंटरेस्ट रेट। अब आप देखें अगर आप इसको स्वैप करते हैं, चाइना से करते हैं या किसी कमर्शियल सोर्स से करते हैं, उसका आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा मुझे नहीं पता, और वो अगर ज्यादा होता है तो वो आपके एक्सचेकर और आपके फिस्कल डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक बाय एंड लार्ज तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। तोला साहब, इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो इकॉनमी है वो सही समझ पे चलना शुरू हो गई है। तो अभी जो आपने रिजर्व्स की सूरत हाल बताई है, आप बता रहे हैं मनफी $2 अरब, अगर इसमें IMF के भी जो हमने पैसे देने हैं उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी माइनस कर दें, उसके डेफिनेशन को सामने रखते हुए, तो -$8.5 अरब है। तो जब हम -$8.5 अरब के ऊपर खड़े हुए हैं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी इस हफ्ते आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से देखें, वजीर आजम साहब हमारे मईशत के एक्सपर्ट नहीं है और मैं ये समझता हूं उनको मिसगाइड किया जाए। और वो बेचारे देखें ना, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं हमारे वजीर आजम साहब और उनकी दस्तरस है पॉलिटिक्स में भी, अब वो स्टूडेंट है हमारी तरह, मगर फाइनेंस के मामले में तो मेरा ख्याल है वो किंडरगार्टन स्टूडेंट कहूंगा मैं इनको है। और इनकी इकोनॉमिक टीम जो है मेरा ख्याल है, मुझे जो लग रहा है कि वो शायद ट्रू पिक्चर नहीं दे रही। और आप देख लें माजी के इवेंट से भी आप देख लेते हैं कि जब वजीर आजम साहब ने एक मतलब ये भी कहा कि डॉलर में जो डिवैल्यूएशन हुई है तो मुझे तो टीवी के जरिए पता लगा। तो ऐसे काफी इंस्टेंसेस हमने देखे हैं माजी में भी कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब मिसगाइड हो रहे हैं और अभी भी मुझे लग रहा है कि मजीद मिसगाइड हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है उनको ट्रू एनालिसिस देनी पड़ेगी। आप जैसे जो कोना मश शाफी है ना, जो वो बबांगो दौर लिख देते हैं, तो मेरा ख्याल है वही एनालिसिस जो है ना उनको ट्रू इनके पास कुछ होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है कि कोई इकोनॉमी को उस तरह से नहीं जानते, मेरे ख्याल में ये जानना उनका जरूरी भी नहीं है। इससे पहले भी जो वज़ीर-ए-आज़म रहे वो तो ज़ाहिर है कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर आपने तमाम चीजों को साथ लेकर के चलना होता है। एक इंप्रेशन ये भी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को रियलिटी चेक दिखाता है तो वो उससे भी नाराज होते हैं कि वो डूम्सडे सिनेरियो की बात ना करते, वो कहते हैं जी कि हमेशा पॉजिटिव बात किया करें। तो अल्टीमेटली जो भी इकोनॉमिक टीम की गलती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की बनती है ना। वो ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं था तो इसलिए आप मुझ पर ये इल्जाम ना डालें, आप हैं तो प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, जब वजीर आजम ही वजीर खजाना हो, बिकॉज के वहां तो आप देखें अगर एडवाइजर टू फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर है ऑन फाइनेंस।
जी, मेरे ख्याल में उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया और कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता। जी, थोड़ा सा आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में वापस आ गए लाइन। जी जी, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं कहता हूँ बिलखुसूस उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ही वजीर खजाना है, मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि आजम साहब को पिक्चर लेने के लिए शायद इनको अपनी मजीद नॉलेज में इजाफा करना पड़ेगा फाइनेंस की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरे मामला भी देखें, टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से भी देखें अगर, तो वो भी टैक्स रेवेन्यू इस सिर्फ एक क्वार्टर में पूरी अच्छी आई थी परफॉर्मेंस। 2 साल में आपने अपने टारगेट से 2,283 अरब आप पीछे रहे। तो वही अगर आप देख लें कि आपके पूरे साल का टारगेट 4,000 अरब का अगर होता है और 2 सालों में अगर 2,383 अरब अगर आप पीछे रह जाएं, तो आपने तो अपने आप को खराब किया और नेगेटिव ग्रोथ के साथ आपने पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी कि मौला साहब वो जो टैक्स के मामलात हैं, उसका हल निकाल लिया गया है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई है कुर्सियों के ऊपर, वो उन्होंने बहुत सारे वो मैप्स बना के रख के दिखाया है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी कैसे होती है, हुकूमत क्या इकदाम ले रही है। नाज़रीन, ये अपनी स्क्रीन पे भी आप वो तस्वीर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताया जा रहा है कि जो वो कैसे मामला चलते हैं, उसके टैक्स के मुल्क निजाम कैसे बेहतर होगा, कैसे लोगों ने पाए और हम बाहर निकालेंगे। तोला साहब, उसकी आप टेंशन न लें, वो ठीक हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि आप ये अगर $2 अरब पाकिस्तान के रिजर्व से निकल जाता है, तो आपके ख्याल में जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी? खास तौर पर आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आप तो कह रहे थे कि जो रुपए की वैल्यू 140 होनी चाहिए, तो अभी भी आप उसके ऊपर स्टैंड करते हैं कि इन हालात में भी 140 का रुपया होगा? सर, मुझे एक बात बताएं, जब रिजर्व की हालत यही है और 168 रुपए से 159 रुपए 10 पैसे पे अगर डॉलर आ सकता है, तो अब मेरी 140 की जो आजिज राय थी उसमें क्या मुजायका है? और इससे नाराजगी बिला वजह थी लोगों की, जो हमारे 1-2 अरबाब इख्तियार और जो इख्तियार के ऐवानों में बैठे हुए दोस्त थे, उन्होंने बड़ी नाराजगी का खौफगी का जाहिर किया। आपको भी पता है कि भाई ये आपने क्या लिख दिया। तो मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूं, मगर एक चीज उनको देखनी पड़ेगी, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इस किस्म की कोई चीज करने लगे हैं तो उनको एक्सपोर्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी एक्सपोर्टर्स बेचारा रो पड़ा है आपका, क्योंकि उन्होंने जो पूरी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स या बजटिंग की थी वो 168 रुपए पे की थी या 165 रुपए पे की थी, और अब इनको ये जो झटका लग रहा है ये बहुत ही खराब हो जाएगा। और आपको एक्सपोर्टर को नहीं देखना, जो डाउन स्ट्रीम इनकी इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट के जुमरे में नहीं आती है, सप्लायर टू एक्सपोर्टर है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। और 140 का डॉलर जब तक नहीं होगा और 4% इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत गू न गू और ये अपने बिल्कुल जो जबू वाली का शिकार रहेगी। अच्छा अशफाक साहब, ये जो फॉरेन रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो भी अभी सूरत हाल है, आप खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को शायद ठीक तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आप क्या मशवरा देंगे कि ये जो किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए? IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंडेड है, सऊदी अरब ने भी पैसे वापस मांग लिए हैं, सिचुएशन हमारे सामने है, क्या वे आउट है? क्योंकि अगर ज़र मुबादला इसी तरह से नीचे जाते रहे तो जाहिर है कि फिर डिफॉल्ट होने का भी खतरा है हमारा। कामरान भाई, मैंने एक आर्टिकल लिखा था फरवरी में, ये कोविड से पहले की बातें हैं सारी, और पहले ये कहा जाता था कि अब कोविड आ गया। हमने तो कोविड से पहले अगर 8 फरवरी का एक आर्टिकल है बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है काफी डिटेल में, और ये था कि कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF। इसमें हमने डेट रीप्रोफाइलिंग की बात की थी और कंसिक्वेंट सेविंग्स की बात की थी। वो बहुत ही तफसीलन आर्टिकल था, उसमें भी मेरी यही राय थी कि आप IMF के साथ नहीं चल सकते। देखिए, एक बात पहले ज़हन नशीन कर लें आप कि आपके पास IMF का जो प्रोग्राम है वो एक बिल्कुल ट्रैक पे चलता है। IMF के प्रोग्राम में आपकी जो मुतवाजी मईशत या पैरेलल इकोनॉमी है उसकी कहीं जगह नहीं है, और बदकिस्मती यह है कि आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो उस पैरेलल इकोनॉमी के बगैर कुछ भी नहीं है, और वो वाकईतन उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो ये दो मुतजाद चीजें हैं आपके पास, और जब तक आपकी पैरेलल इकोनॉमी कम नहीं होती, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा मईशतदान जोड़िया बाजार या सुत्तर मंडी
या लिबर्टी मार्केट या ब्रांडेड रोड या किस्सा खानी बाजार को नहीं पहचानता या कपड़ा मार्केट को नहीं पहचानता तो मुल्क की मईशत नहीं चला सकता। मुझे आप बताएं, एक केमिकल मेरा इंपोर्ट होता है 50% अंडर इनवॉइसिंग से। अंडर इनवॉइस होने के बाद उसकी ड्यूटियां भी आपको कम मिलती हैं, और जब वो बेचता है 50 रुपए की चीज 100 रुपए की, तो उसको ये कवर करते हैं, और वही पैरेलल इकोनॉमी है। आप देखें, हर दूसरे साल आप एमनेस्टी देते हैं, उसके बावजूद वो पैरेलल इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है। तो ये मईशत दानों को बहुत शुक्रिया आपका तौला साहब, आपके व्यूज आगे। नाज़रीन, इसमें जो अशफाक तौला मानना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जा रहा, वो मिस गाइड हो रहे हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बावजूद इसके कि हमारे ये हालात, एक्सचेंज रेट अभी भी नीचे आ सकता है, हुकूमत अभी भी चीजों को बेहतर कर सकती है। यहां पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी का क्या पर्सपेक्टिव होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। स्टे विद अस।